ऐसा करते ही स्नेक अपने बॉडी को दूसरी साइड पर खींचता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से लकड़ी बाहर निकल जाती है। और यहाँ काई को यह भी पता चल गया था कि यह जायंट स्नेक उसका दुश्मन नहीं है, यानी वो उसे खाना नहीं चाहता। और जाते जाते यह स्नेक एक ट्री को भी हिला गया था, जिसके लगे हुए सेब नीचे गिरे थे, जिसे खाकर काई ने अपना भूख को शांत किया। अब यहाँ दूसरी तरफ हम दोबारा उन विजिटर्स के ग्रुप को देखते हैं, जिसके अंदर काई की मॉम, आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ साथ वहाँ पर ड्राइवर भी था। वो लोग छोटा बच्चा यानी काई को ही ढूंढे जा रहे थे। लेकिन यहाँ हमें यह भी पता चला हुआ था कि वो विजिटर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और एक ग्रुप वहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ जहाँ से एक ग्रुप काई को ढूंढने के साथ साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, वहीं दूसरा ग्रुप भी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इस काम को करते करते अब वो लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जो जगह हमें मूवी के शुरुआत में ही दिखा दिया गया था। वो लोग किसी भी तरह अब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि उन सभी की हालात बद से बदतर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी यहाँ से उन्हें अजीबो गरीब तरह की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। उन लोगों को यह तो अंदाजा लग गया था कि वो एक जानवर की ही आवाज है, और आवाज के बहुत ही ऊंची होने की वजह से यह भी अंदाजा हो चुका था कि यह जिस भी जानवर की आवाज है वो बहुत ही बड़ा है। और कुछ ही सेकंड में अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर सभी के साथी काफी सदमे में आ चुके थे। वहीं कंपनी का बॉस अपने असिस्टेंट से उस डायनासोर की वीडियो बनाने का कहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना वीडियो कैमरा ऊपर की तो डायनासोर उन दोनों को टेल मार देता है, जिससे वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। दूसरी तरफ अब उसी जंगल में हम दूसरे ग्रुप को देख रहे थे, जो कि काई को ढूंढ रहे थे। और उन्हें आगे एक बहुत ही बड़े मेल स्नेक की बॉडी मिली हुई थी, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट कहा था कि यह लगभग 500 साल पुरानी है। और क्योंकि इस स्नेक की स्किन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसीलिए यह अभी तक बिल्कुल ठीक है। और अब इन सब के बाद हम दोबारा से काई को देखते हैं, जो कि बदकिस्मती से दोबारा डायनासोर के पास पहुंच गया था। जो डायनासोर वहां उसी मॉन्स्टर फ्रॉग को खाए जा रहा था। वो डर के मारे चीख मारने ही वाला था कि काई की मॉम जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे एक बड़े से पत्थर के पीछे खींच लेती हैं। लेकिन यहाँ उस डायनासोर ने उन सभी को देख चुका था। वो डायनासोर जैसे ही खाने के लिए अपना मुंह खोला तो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मगर डायनासोर उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, बल्कि वो तो उन्हें खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। इसी भाग दौड़ में काई नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही काई की मॉम को पता चला कि उनका बेटा डायनासोर के मुंह में जाने वाला है, तो वो भी वापस उसे बचाने के लिए आती हैं। जबकि इसी दौरान डायनासोर बाकी के 3 लोगों को अपने टेल से मारकर उन्हें दूर फेंकता है, जिससे वो तीनों गिरते हुए कहीं और ही पहुंच जाते हैं। और अब डायनासोर उन लोगों को इग्नोर करते हुए अब काई और उसकी मॉम के पीछे पड़ चुका था। डायनासोर इतना तेजी के साथ दौड़ रहा था कि जैसे वो कितने दिनों से भूखा हो। काई और उसकी मॉम भागते हुए एक केव के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही डायनासोर उन्हें खाने के लिए उन पत्थरों के अंदर अपना मुंह करता है, तो उसका मुंह वहीं पर फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अब वो दोनों सेफ नहीं थे, क्योंकि जहाँ उन्होंने एक डायनासोर से अपना पीछा छुड़ाया हुआ था, तो वहीं पर एक और डायनासोर उनके सामने आ गया था। और अब वो दोनों डायनासोर्स अपने शिकार यानी काई और उसकी मॉम को देखकर उन्हें घेर लिए थे। यहाँ पर उन दोनों को लग रहा था कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली। लेकिन इससे पहले कि वो डायनासोर्स उन्हें खा जाते, यहाँ पर जायंट स्नेक की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने जबड़े से वो उन दोनों को एक ही टाइम में वहाँ से उन्हें दूर फेंकता है। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें डायनासोर्स और जायंट स्नेक के बीच काफी बुरी तरह के फाइट्स दिखाए गए। दोनों डायनासोर्स जोर जोर से आवाजें निकालते हैं, जिससे बाकी के डायनासोर्स भी यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ स्नेक बिल्कुल अकेला हो चुका था, लेकिन उससे लड़ने के लिए यहाँ पर बहुत से डायनासोर्स भरे पड़े थे, जिन्हें आते ही अपने मुंह से स्नेक को काटने लग गए थे। लेकिन जायंट स्नेक भी कुछ कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर आकर काई और उसकी मॉम को बचाकर वहाँ से ले जाता है। इधर डायनासोर्स और जायंट स्नेक के बीच एक घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी। यहाँ स्नेक बहुत सारे डायनासोर्स से अकेला ही लड़ रहा था। अब काफी सारे डायनासोर्स ने मिलकर उस पर अटैक किया हुआ था, जिससे स्नेक की बॉडी भी अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। मगर उसने अपनी हार नहीं मानी थी। वो किसी तरह करके सारे के सारे डायनासोर्स को उसने मार गिराया हुआ था। फाइट के एंड पर हमने देखा कि सारे डायनासोर्स को स्नेक ने मार गिराया था, जबकि स्नेक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंजर्ड हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी जिंदा था। जैसे तैसे करके वो अपनी सारी पावर को एकत्रित करके रेंगते हुए अपने केव में चला जाता है। यह वही केव था जिसमें स्नेक ने अपने एग्स को दिए हुए थे, जिसमें काई भी पहले आ चुका था। यहाँ आते ही स्नेक अपने स्किन को उतार देता है और अपने इंजर्ड हुए जगहों को रिहील करने लग जाता है। तो न्यू स्किन के साथ साथ उसे न्यू पावर भी डेवलप होता है, जिस दौरान वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम काई के ग्रुप को देख पा रहे थे, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग बहुत ही मुश्किल से जंगल से निकलकर वहाँ के बहुत ही बड़े बड़े स्केलेटन्स को देखकर एक्साइटेड हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जैसी चीजों पर रिसर्च करने में लगा दी थी, मगर उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ था। और अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी को बताने लग गया कि यहाँ 2 अलग अलग स्पीशीज के ढांचे हैं, जिसका मतलब था कि इन 2 स्पीशीज के बीच
बीच, यानी इन्हीं दो तरह से जानवरों के बीच लड़ाई हुई थी और उसी जंग में मरने वाले जायंट जानवरों के मरे स्केलेटन्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे थे। इसी बीच काई जो इधर उधर फिर रहा था, उसे जमीन पर एक कैमरा मिलता है, जिसकी वीडियो देखकर वो काफी ज्यादा ही डर गया था। असल में यह कैमरा उसी विजिटर का था जिसको यहाँ के ओनर ने उसे वीडियो बनाने को कहा हुआ था। अब जैसे ही काई ने अपने आंखों के सामने उस कैमरे को नीचे किया तो वही ओनर उसको बहुत ही अजीब नजरों से उसे देख रहा था, जो डर कर काई चीख मारी। लेकिन यहाँ पर यह आदमी काई को किसी चीज पर के नोक प्रिजनर बना लेता है। इवन उसके गर्दन पर एक नाइफ रखते हुए उन सभी से कहने लग गया कि तुम सभी लोगों में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता, तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सच्चाई सभी को पता चल जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैं इस आइलैंड पर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका हूँ। उनकी इसी बातों के बीच ही यहाँ अचानक दोबारा डायनासोर की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते ही सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उसे देखते ही किसी तरह काई को छुड़ाकर यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन अब इस आइलैंड का ओनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो भागने की बजाय डायनासोर के आगे डट कर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी इस बहादुरी का उसके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि डायनासोर ने अपने बड़े से पैर से उसको कुचल कर मार देता है। बचे हुए बाकी के सारे लोग एक जीप में सवार हो गए थे, लेकिन जैसे ही डायनासोर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, ड्राइवर फौरन जीप को पीछे की तरफ भगा लेता है, जिसके रिजल्ट में वे डायनासोर के अटैक से तो बच जाते हैं, मगर डायनासोर कहाँ हार मानने में से था। वो जितनी तेजी के साथ अपनी जीप को भगा रहे थे, उतने ही तेजी से डायनासोर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर गाड़ी को डायनासोर के आसपास इधर उधर घुमाए जा रहा था ताकि डायनासोर उन्हें खा ना पाए, जबकि वे सभी उससे बच भी रहे थे। लेकिन अब डायनासोर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेल को काफी जोर से घुमाता है और वहाँ पड़ी हुई काफी सारे बड़े बड़े पत्थर आसमान में उड़ते हुए उनकी जीप तक आने लग जाती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन इसी बचाव में वो यह नहीं देख पाया था कि जहाँ उसने गाड़ी को टर्न लिया है, वहाँ उसके सामने के बहुत ही बड़ा पत्थर है जो सीधा जाकर उनकी जीप टक्कर खा जाती है, जो अब वो सभी अब बिल्कुल डायनासोर के सामने आ जाते हैं। लेकिन उन सभी की किस्मत काफी अच्छी नजर आती हुई दिखाई देने लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जायंट स्नेक ने एंट्री ले ली थी और स्नेक की टेल के एक छोटे से अटैक से ही वो डायनासोर उन लोगों से दूर जाकर गिर जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि स्नेक रिहिल करने के बाद बहुत ही पावरफुल हो गया था और अब वो काफी गुस्से में भी नजर आ रहा था। यहाँ पर अब हमें पता चल रहा था कि यह स्नेक और यह डायनासोर अपनी अपनी ब्लड लाइन एज के आखिरी जानवर थे और वो अपने विरोधी नस्ल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही आमने सामने थे। यहाँ पर दोनों काफी बुरी तरह से फाइट कर रहे थे, जो मुकाबले में दोनों बराबर दिख रहे थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ डायनासोर ने स्नेक की टेल को अपने मुंह में लेते हुए उसे हवा में उठाते हुए एक पत्थर पर गिराया था। यहाँ स्नेक अब दोबारा से कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसी दौरान अब हम काई के मॉम को देखते हैं, जो कि जीप के अंदर बहुत सारे डायनामाइट बॉम्ब्स को फीड कर रही थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डायनासोर उन्हें यानी इंसानों को खा रहे हैं, जबकि स्नेक उन्हें बचा रहा है। इसीलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट से कहती है कि मैं इस जीप को डायनासोर तक लेकर जाती हूँ और जैसे ही मैं कार से जंप करूंगी तो आप इस कार में रखे हुए बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देना। जिसके बाद हम देख रहे थे कि काई की मॉम ने ऐसा ही किया हुआ था, लेकिन यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था वो काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वो ड्राइवर एक स्टिक पर कपड़ा बांधकर उसमें ओनेल लगाया और उसे जलाते हुए वहाँ से भागता है ताकि उस जलती हुई आग उसके जीप में फेंक सके। लेकिन अब वो भी काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था, जिससे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन अब उस आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर उस मशाल को लिए उस जीप की तरफ दौड़ चलती है, लेकिन यहाँ पर वो हवा में उड़ने वाली एक पत्थर से टकरा कर गिर गई और अब इस काम को करने के लिए यहाँ सिर्फ काई ही था जो बच गया था। इसीलिए वो काफी तेजी के साथ उसी तरफ भागने लग गया और बहुत ही तेजी से भागने की वजह से उसकी टांग पर लगी हुई मेटल बैंडेज टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिर गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे यह काम जल्द से जल्द करना ही था, वरना डायनासोर स्नेक की जाने ले लेगा। काई यहाँ पर अपनी सारी हिम्मत को जमा कर लेता है और अपनी टूटी हुई टांग पर ही खड़ा हो जाता है, जिसके पैर पर बैंडेज लगी हुई थी। लेकिन अब वो बगैर किसी सहारे के भागते हुए उस जलती हुई मशाल को उठाता है। बिना किसी सहारे के अपने बेटे को दौड़ते हुए देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी। काई के आग के मसाले फेंकने की वजह से जीप ब्लास्ट हो चुका था, जिससे डायनासोर का ध्यान जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ तो इस चीज का फायदा स्नेक ने उठा लिया। बिना देर किए स्नेक जल्दी से डायनासोर के गर्दन पर ही अटैक कर देता है और अपने मुंह में उसके गर्दन को लेते हुए उसके गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। और अब यह जंग जो हजारों साल से चलती आ रही थी, जिसमें अब स्नेक जीत चुका था और यहाँ काई के ठीक हो जाने की वजह से काई की मॉम भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि स्नेक भी काई की तरफ देखकर काफी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हम काई को उसके अपने घर पर देख पा रहे थे, जहाँ वो टीवी पर उस आर्कियोलॉजिस्ट और उसके ग्रैंड डॉटर की इंटरव्यू को देख रहा था। वो लोग न्यूज में उस आइलैंड और अपने साथ हुए एडवेंचर के बारे में सभी को बता रहे थे। इसी के साथ हम यह भी देख पा रहे थे कि काई ने अपने घर में स्नेक और डायनासोर की डमी अपने रूम में भी रखा हुआ था, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की आगे की और भी कहानी बची हुई है, यानी इसका चौथा पार्ट। तो
अगर इसमें आपको मजा आया हो तो मैं चाहूंगा कि इसके अगले पार्ट को आने तक इंतजार करें, और अगर इंतजार आपके सब्र से बाहर जा रहा है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें, जिससे हमारी टीम आपके दिए गए कमेंट पर ज्यादा तेजी से काम करेगी। थैंक्स।